हाय माय वेरी एजुकेटेड A3 स्वेग फैमिली। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ कि जो हमारे किचन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 स्पाइसेस हैं विच एनीबडी शुड हैव इन देयर किचन, उनके बारे में। और ये है मेरी जादू की पिटारी जिसमें मेरे सारे के सारे जादू के इंग्रेडिएंट्स बंद रहते हैं। सो लेट्स गो क्विकली एंड सी ऑन दैट। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीरा की। जीरा हम लोग हमेशा तड़का बनाने में यूज़ करते हैं, राइट। आप किसी भी दाल को सब्जी को छोक रहे तो आपको ज़्यादातर जीरा चाहिए होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कड़ी हो गई, उसमें भी आप जीरा डालोगे बट उसमें मेथी दाना भी जाता है। सो जीरे के बारे में बात करती हूँ। इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती हैं और आप सबको पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बहुत बड़ी बीमारियों से भी हमें बचाते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया या फिर आपका हार्ट अटैक हो गया या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और आई शुड से स्पाइसेस in our kitchen which we are using on the daily basis, and it treats digestion problem also, and it reduce the indigestion issues। और बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है तो वो सबके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब नेक्स्ट हो गया जी आपका हल्दी। हल्दी के बारे में तो मतलब जितनी तारीफ कर लो या इसके बारे में जितने गुणगान कर लो ना वही कम है। हर जगह हमारे यहाँ पे हल्दी का हम लोग यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हल्दी जो होती है वो स्ट्रेथनिंग करती है ओवरऑल बॉडी की एनर्जी को। ओके और किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है या फिर आपको बोलो कि कोई सोरनेस हो रही है, मसल सोरनेस है, तो आप लोग को ज़्यादातर आप लोग की देखा होगा मम्मा बोलते हैं कि आप दूध पिला दो हल्दी वाला, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ रखता है। और आप अगर एक्सरसाइज करके आ रहे हो और उसके बाद में कहीं कुछ गुम चोट लग गई है तो भी हम बोलते हैं कि हल्दी खाओ तो अच्छा रहेगा। बाकी आपने देखा होगा कि कहीं पे हमारी खुली चोट लग जाती है ना, जैसे बच्चे बहुत सारे गिरते हैं तो उनके ये फूल जाता है माथे पे, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा हल्दी प्याज लगा दो तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि जो जिनको लीवर का या फिर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम होता है ना, उन्हें ये हल्दी खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारे जितने भी इंडियन स्पाइसेस होते हैं ना वो सारे बहुत गर्म होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट है ये धनिया पाउडर। आप धनिया पाउडर ले लो या फिर आप धनिया के पत्ते खा लो सुबह सुबह के टाइम पे, या फिर आप धनिया को पीस के उसका जूस बना लो, या फिर रात को आप जो सूखा धनिया होता है उसका पानी रख दो और उसको पियो। ये बहुत 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 ही हेल्पफुल है गाइस। इसका जो यूज़ करते हैं हम वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक्ने को कंट्रोल करता है, पिंपल्स को कंट्रोल करता है, ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करता है। एंड ड्यू टू दिस ये सब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, बिलीव मी गाइस, बहुत बड़ा रामबाण है। आपने देखा होगा रामदेव जी अक्सर थायराइड के ट्रीटमेंट में बताते हैं कि आप धनिया पानी पियो, चाहे वो आपका हरा धनिया हो या फिर आपका सूखा धनिया का पानी हो। ये बहुत 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 बेनिफिशियल होता है एंड इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड, टू बी ऑनेस्ट आई कैन बेट ऑन दिस। जिसको अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर वो धनिए का सेवन शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सब्जी बनाते टाइम डालो, अगर इसका पानी भी पीते हो ना तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो रामदेव जी ने बनाई हैं, जिन्होंने एक्चुअली मेरा थायराइड बिना किसी दवाई के बिल्कुल ठीक कर दिया था गाइज। माई थायराइड वॉज अराउंड 132 विच शुड बी बिलो 5, and then within 2 months of consumption of dhania pani, I did it by myself without any medications, and doctor was very surprised कि ऐसा हुआ कैसे, and this is all because of this धनिया। So yes, it's a big thumbs up for that। अब आ जाइए जी अजवाइन पे। ये हमारे कैरम सीड्स हैं। ये आप नमकीन जब बनाओ कितना टेस्ट आता है इसे खाने में। आप भिंडी छोकते हो उसमें भी आप अजवाइन डालते हो। सो बेसिकली इट्स एन एरोमेटिक स्पाइस, but again it is having many potential health benefits too। So or again I mean this is again help for bacterial and fungal infection fight। I mean it is actually having an antibacterial and antifungal property for sure, and it reduce the high blood pressure। I am telling you, अगर आप अजवाइन का सेवन करते हो और आपके जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, ब्लोटिंग होगी, तो आप अजवाइन का पानी पी लो, एक फंकी लगा लो। बहुत से लोग बोलते हैं ना किसी को पेट में दर्द हो रहा है, छोटे बच्चों को दर्द होता है, तो आपको बोला जाता है कि आप एक काम करो, थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन की फंकी ले लो तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि अजवाइन लहसुन का आप थोड़ा सा तेल बना दो सरसों का और गर्म सर्दियों के टाइम पे उनके लगाओ आप, तो ये ठंड से भी बचाता है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा कोल्ड कफ होता रहता है ना, तो इसीलिए ये वाला स्पाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे को अंदर से गर्माहट भी देता है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइस ऑफ द किचन, जिसको बोलते हैं मसालों का महाराजा, वो है हमारा गरम मसाला।
आप लोग को पता ही होगा कि गरम मसाला जो होता है उसके अंदर आपकी दालचीनी होती है, धनिया होता है, जीरा होता है और आपका नटमेग होता है। आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट नटमेग वो जो सुपारी के जैसा होता है ना, सूखा सूखा सा, वो होता है। एंड देन आपकी काली मिर्च होती है, आपकी बे लीव्स होती हैं, तेज पत्ता, आपकी मेथी होती है और इलायची होती है, लौंग होती है। दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल दी स्पाइसेस। एंड इसको अगर आप कंजप्शन करते हो तो इट्स बेटर टू टेक अ पिंच ऑफ दिस गरम मसाला इन योर वेजीज, because this actually improve the overall immunity of your body, and it actually helps you to save from cold and any kind of cough or any type of fever, and it facilitate overall digestion ऑफ योर बॉडी, आई मीन ऑफ योर स्टमक। आपका डाइजेशंस को इतना अच्छा कर देता है, बट इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी चाहिए। बिलीव मी गाइज, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया देन यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पाइल्स, हर्ट बर्न, एसिडिटी और स्टमक एक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस गरम मसाला, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस ऑफ द किचन। अब आ जाइए इस पे, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पाइस है, इसको बोलते हैं हींग, एसोफोटेटा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी खाने का जो फ्लेवर है ना उसको इन्हेंस करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है और डाइजेशन के लिए तो रामबाण है। मैं सच में बताती हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है या फिर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बर्प नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, उसको डाइजेस्ट करना है, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना बनाओ, उसके बाद इसमें पिंच ऑफ ये तड़का लगाओ जीरे के साथ में, सबसे अच्छा और सबसे हेल्दी है ये। हींग तो हर किसी को मैं सजेस्ट करूंगी अपने खाने में प्लीज़ ऐड कीजिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन के लिए एकदम रामबाण है, आपका डाइजेशन एकदम अच्छा रखेगी। अच्छा, बहुत सारे स्पाइसेस में से कुछ स्पाइसेस है जो अवॉइड भी करने चाहिए, उनमें से एक है लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। अगर आपको खाना है हरी मिर्च खाइए, काली मिर्च खाइए, नहीं तो आप वाइट चिली जो होती है ना, दखनी मिर्च, वो यूज़ करोगे, वो आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। बट प्लीज़ अवॉइड ईटिंग काली मिर्च। और बहुत सारे तरीके के फूड ये जो आते हैं ना, पैकेज्ड मसालाज आते हैं, एवरेस्ट के मसाले, एमडीएच के मसाले, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ ट्राई अवॉइडिंग ऑल दोज। और ये वाले जितने भी मसाले हैं ना, आप इनको घर पे पीसो, धनिया लेके आओ, मस्त प्रीति का मिक्सर लगाओ और उसमें तेज़ गर्म करते हुए ना एकदम अच्छे से पीस के उनको खाओ, उनका टेस्ट ही अलग होगा। आई नो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, बट एटलीस्ट 15 days you guys can do this much of your family, right? I hope you like this video. I will meet you again with some other top 5 trending things of home which can help you guys. Thank you. Stay tuned. Take care. Bye bye.